महासागर और महाद्वीप, परिचय और अवलोकन, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, वेलकम, geography warriors. Rocket today, we are diving deep into a fundamental chapter that explains the physical features of our Earth, oceans and continents, महासागर और महाद्वीप. Here's what we will cover in this chapter, keeping your points in mind. पृथ्वी का भौतिक स्वरूप, जल और भूमि का अनुपात और वितरण, वो वाटर एंड लैंड रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया के 5 महासागर, 5 प्रमुख महासागरों की विस्तृत जानकारी, ओ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द 5 मेजर ओशंस, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री जीवन, फ्लोरा और फौना का संतुलन, वो बैलेंस ऑफ मरीन लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, महासागरीय आपदाएं, महासागरों से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन, वो स्टडी ऑफ ओशन रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स. 1. पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण. जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमारी आंखें तुरंत नीले रंग पर पड़ती हैं. इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह, द ब्लू प्लैनेट, कहा जाता है. जल, वाटर का प्रभुत्व. पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है. स्पष्टीकरण. इसका मतलब है कि पानी हमारे ग्रह के 2/3 से भी ज्यादा हिस्से पर मौजूद है. उदाहरण के लिए, अगर आप पिज्जा का टुकड़ा को 10 बराबर स्लाइस में काटते हैं तो 7 स्लाइस पानी के होंगे और केवल 3 स्लाइस जमीन के. पानी के स्रोत. ये पानी ज्यादातर महासागरों में है, लेकिन यह नदियों, झीलों, ग्लेशियरों और भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी मौजूद है. जमीन, लैंड यानी महाद्वीप. शेष 29% हिस्सा जमीन है. यह जमीन बड़े भूभागों में बनती है जिन्हें हम महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. सबसे बड़े और छोटे. एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहां भारत स्थित है. सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है. 7 महाद्वीप: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया. गोलार्धीय अंतर, हेमिस्फेरिक डिफरेंस. हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर द्वारा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटते हैं. उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें ज्यादा जमीन है. अधिकांश महाद्वीप इसी हिस्से में है. दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें ज्यादा पानी है जो महासागरों से ढका है. 2. दुनिया के 5 महासागरों का विस्तृत अध्ययन. पृथ्वी के पानी का विशाल भंडार 5 मुख्य महासागरों में विभाजित है. आइए एक नजर उनकी विशिष्टता पर डालते हैं. 1. प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन. विशेषता. ये सबसे विशाल और सबसे गहरा महासागर है. यहाँ मैरियाना ट्रेंच स्थित है, जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है. स्थान. यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में फैला है. 2. अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन. विशेषता. ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है. ये यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका से अलग करता है. इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर होता है. 3. हिंद महासागर, इंडियन ओशन. विशेषता. ये दुनिया का सबसे गर्म महासागर है. इसका नामकरण भारत के नाम पर हुआ है, जो इसकी उत्तरी सीमा बनाता है. ये भारत में मानसून वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है. 4. दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन. विशेषता. ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है. इसका पानी बेहद ठंडा होता है और यह पेंगुइन, सील और व्हेल का घर है. 5. आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन. विशेषता. ये सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है. यह उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल के चारों ओर स्थित है और साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है. यहाँ ध्रुवीय भालू जैसे जीव मिलते हैं. सारांश तालिका, क्विक समरी. महासागर आकार क्रम. प्रमुख विशेषता. प्रशांत फर्स्ट, सबसे बड़ा और सबसे गहरा. अटलांटिक सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य मार्ग. हिंद थर्ड, सबसे गर्म. दक्षिणी फोर्थ, अंटार्कटिका को घेरे हुए. सबसे ठंडा. आर्कटिक फिफ्थ, सबसे छोटा, बर्फ से ढका. 3. समुद्री जीवन, फ्लोरा और फौना का पारिस्थितिकी तंत्र. महासागर केवल पानी की संरचना नहीं है, वे जीवन से भरपूर हैं. मरीन का अर्थ है समुद्र से संबंधित. समुद्री वनस्पति, मरीन फ्लोरा. समुद्र का पानी खारा होने के कारण वहां सामान्य पेड़ नहीं उग सकते. हमें यहाँ समुद्री शैवाल, सीवीड्स, शैवाल, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री घास, सी ग्रास मिलते हैं. महत्व. ये पौधे पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और समुद्री जीवों के लिए प्राथमिक खाद्य स्रोत हैं. उदाहरण. केल्प एक बहुत बड़ा समुद्री शैवाल है. समुद्री जीव, मरीन फौना. समुद्री जीव कई प्रकार के होते हैं. मछलियां जैसे टूना, सैल्मन, क्लाउनफिश. ये विभिन्न तापमान वाले क्षेत्रों में रहती हैं. स्तनधारी, मैमल्स जैसे व्हेल और डॉल्फिन.
ये मनुष्यों की तरह हवा में सांस लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ओ अन्य जीव, जेलीफिश, केकड़े, स्टारफिश, ऑक्टोपस और रंगीन मूंगा, कोरल, ये सभी मिलकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन इकोसिस्टम बनाते हैं जो पृथ्वी के जीवन को बनाए रखता है। 4. महासागर और आपदाएं। महासागर जीवनदाता हैं, लेकिन उनकी शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है। 1. सुनामी। सुनामी ये समुद्र के नीचे भूकंप मैग्नीट्यूड 9.1 तक, ज्वालामुखी विस्फोट या बड़े भूस्खलन के कारण पानी के बड़े पैमाने पर विस्थापन से उत्पन्न विशाल, शक्तिशाली लहरों की एक श्रृंखला है। ये लहरें गहरे समुद्र में लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। गहनता। जब ये उथले तटों की ओर बढ़ती हैं, तो इनकी ऊंचाई कई मीटर तक बढ़ जाती है। उदाहरण: 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने हिंद महासागर के तटों, विशेषकर भारत के तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीपों को बुरी तरह प्रभावित किया था। तूफान, चक्रवात, हरिकेन, टाइफून। चक्रवात ये गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनने वाला एक तीव्र, वृत्ताकार तूफान है। गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे दबाव कम होता है और हवा तेजी से घूमती है। क्षेत्रीय नाम: ओ हिंद महासागर में चक्रवात, साइक्लोन। ओ अटलांटिक महासागर में तूफान, हरिकेन। ओ प्रशांत महासागर में टाइफून। 3. तूफानी उभार, स्टॉर्म सर्जेस। चक्रवात के दौरान तेज हवाएं समुद्र के पानी को जमीन की ओर धकेलती हैं, जिससे समुद्र का स्तर अचानक 2-3 मीटर तक बढ़ जाता है। ये तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और विनाश का कारण बनता है। 4. तटीय अपरदन, कोस्टल इरोजन। लहरों के लगातार और जोरदार प्रहार से तट की जमीन, रेत और मिट्टी का हटना तटीय अपरदन कहलाता है। ये धीरे धीरे समुद्र तटों को छोटा कर देता है। सुरक्षित रहने के तरीके: प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स स्थापित करना। तटों की सुरक्षा के लिए मैंग्रोव वन उगाना और समुद्री दीवारें, सी वॉल्स बनाना। किनारे के बहुत पास निर्माण कार्य से बचना। 5. द्वीप, महाद्वीप और भारत की भूमिका। द्वीप, आइलैंड, जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। महाद्वीप बनाम द्वीप। महाद्वीप बहुत विशाल होते हैं, द्वीप उनसे बहुत छोटे होते हैं। भारत का अंटार्कटिका में योगदान। रीजन लेटर आई रीजन लेटर इन भारत शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अंटार्कटिका में सक्रिय है। शोध स्टेशन: दक्षिण गंगोत्री, पहला बेस, अब आपूर्ति स्टेशन, माई 3 और आधुनिक स्थायी स्टेशन भारती। ये स्टेशन वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। निष्कर्ष: अन्योन्याश्रय, इंटरडिपेंडेंस। महासागर और महाद्वीप एक दूसरे पर निर्भर हैं। 1. जलवायु संतुलन। महासागर पृथ्वी के तापमान नियंत्रक हैं और बारिश, मानसून लाते हैं। 2. संसाधन। महासागर भोजन, नमक, व्यापार और परिवहन प्रदान करते हैं, जबकि महाद्वीप हमारा आवासीय क्षेत्र है। 3. भूवैज्ञानिक जुड़ाव। दोनों एक ही पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट के हिस्से हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा एक साथ आकार लेते हैं। इस तरह दोनों मिलकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। आपने आज बहुत कुछ सीखा। अब आप तय करें, क्या हम महासागरों के आकार क्रम को दोहराएं या अगले रोमांचक विषय, भू आकृतियां, लैंडफॉर्म्स की ओर बढ़ें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पाठ में।